बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल साइंस एज आ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब वो मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स के अंदर बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा किरदार है, मतलब मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर। तो यहाँ से इसको लिखिएगा, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इंक्लूड्स मैनी डिसिप्लिन्स बोथ फ्राम लाइफ साइंसेज एज वेल एज सोशल साइंसेज। कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है ना, इसकी स्टडी का बहुत बड़ा किरदार है लाइफ साइंसेज के अंदर भी और सोशल साइंसेज के अंदर भी। बस इसके बाद ये वाला सेंटेंस लिखिए, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। उनमें से जो कुछ डिसिप्लिन्स हैं ना वो यहाँ पे दिए गए हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माहौलियाती हयातियात। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है, टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ज़िंदा जानदार, उनको स्टडी करने के लिए हमें उनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उनका पता होना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें उनके जो अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, जो मुख्तलिफ अवामिल हो रहे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना हमें ज़रूरी होता है। फॉर विच बायोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए हमें बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। और बायोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, या इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स। जब हम जिंदा जानदारों को जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं ना, साइंस की, उस फील्ड को हम बायोलॉजी कहते हैं। सो इन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द लाइफ एंड प्रोसेसेस। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसका लाइफ के ऊपर, या लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, जो ज़िंदा जानदारों के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनके ऊपर इन्वायरमेंट का क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। एंड द इंट्रैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक दूसरे के दरमियान जो इंट्रैक्शंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। यानी सिंपली आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर हम इन्वायरमेंट के या माहौल के, ज़िंदा लाइफ के ऊपर, ज़िंदा जानदारों के ऊपर जो असरात हैं वो देखते हैं, और उन ज़िंदा जानदारों के आपस में जो इंट्रैक्शंस होते हैं, आपस में जो अवामिल होते हैं, उन पर हम बहस करते हैं या उनको हम स्टडी करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देयर आर मैनी केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। सम ऑफ देम कैन बी बेनिफिशियल, उनमें से कुछ यूज़फुल भी हैं जो हमारे मतलब सेहत के लिए या हमारे माहौल के लिए ज़रूरी हैं। एंड सम कैन बी हार्मफुल, यहाँ तक लिखें जी। अच्छा, कुछ उनमें से जो है वो बेनिफिशियल हैं, कुछ ज़रूरी हैं, और कुछ हार्मफुल हैं जो नुकसानदेह हैं। इसके बाद आप सेंटेंस यू लिखिए, इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पे आप सेंटेंस खुद से लिख लीजिएगा। इन इन्वायरमेंटल स्टडी केमिस्ट्री वी स्टडी देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इन्वायरमेंट। ऑफ को आप ख़त्म कर दें। वो स्टडी देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उन केमिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पर उनका असर क्या होता है। एंड इंट्रैक्शंस इन एन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर उनके अवामिल कौन कौन से होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। इसको बेशक छोड़ दें क्योंकि हमने शुरू में लिख दिया है। इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वी स्टडी their distribution in the environment, their impact on the environment and interactions in an environment। बस यहाँ तक लिख लीजिएगा आप। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप ये कंसेप्ट बनाएं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। देखिए, हमारे माहौल के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, कुछ उनमें से यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हम उन सारे केमिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, कौन कौन सा केमिकल कितनी कंसनट्रेशन में है, और उसके बाद उनका माहौल पर असर क्या होता है, और माहौल में उनके अवामिल क्या होते हैं, ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद है इन्वायरमेंटल फ़िज़िक्स। इन इन्वायरमेंटल फ़िज़िक्स, यहाँ से आप स्टार्ट करें। इन इन्वायरमेंटल फ़िज़िक्स वी अप्लाई यहाँ पे कर लें क्योंकि वही आ गया ना स्टार्ट में। वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल फ़िज़िक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? हम फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं ना, फ़िज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कवानीन हैं, एंड कंसेप्ट्स हैं, और इसके जो
तसव्वुरात हैं, जो कंसेप्ट हैं फ़िज़िक्स के, वो हम यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको समझने और उनको सॉल्व करने में हम इन्वायरमेंटल फ़िज़िक्स का सहारा लेते हैं, और इसमें हम फ़िज़िक्स के लॉज और फ़िज़िक्स के कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद बस यहाँ तक लिख के यहाँ से लिखें, इट एक्सप्लेन्स सोलर सिस्टम, सोलर रेडिएशंस एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो इसको आबो हवा को कहते हैं, मौसम को ही कहते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो विंड से पैदा होती है, हवा से, एयर से पैदा होती है। इसके बाद वाटर साइकिल है। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी भी वाटर से रिलेटेड होती है। हाइड्रो जो लफ्ज़ होता है ना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ओशन करंट्स एंड थर्मल डायनामिक्स, एटमॉस्फेयर फिज़िक्स, वेदर फॉरकास्टिंग, ये भी मौसम की जो फॉरकास्टिंग होती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, नॉइस पोल्यूशन, आलूदगी, सॉइल फिज़िक्स, ज़मीनी जो फिज़िक्स है, रिमोट सेंसिंग इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो इसके अंदर 4-5 जो आपको सादा सादा याद रह जाए ना, इट एक्सप्लेन्स या इट इंक्लूड्स सोलर रेडिएशन। सोलर के बारे में तो आपके जहन में आ जाएगा ना कि सूरज से मुतल्लक सूरज की जो शुआएँ हैं, सोलर रेडिएशंस, उनको फ़िज़िक्स एक्सप्लेन करती है। इसके बाद क्लाइमेट, हमारी आबो हवा को, विंड एनर्जी को, वाटर एनर्जी को, इसके बाद एटमॉस्फेयर को और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को, नॉइस पोल्यूशन, माहौल की आलूदगी को, सॉइल फिज़िक्स, ज़मीनी जो अवामिल हैं उनको ये एक्सप्लेन करती है। तो ये वाली चीज़ें जो जो आपके जहन में आसानी से रह जाएं, आप बस वो रख लीजिए। इनमें से 4-5 आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सिंपली आपने इस डिसिप्लिन में लिखना क्या है कि इन एनवायरमेंटल फिज़िक्स वी अप्लाई प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इन एनवायरमेंटल फिज़िक्स वी एक्सप्लेन या वी सॉल्व या वी एक्सप्लोर सोलर रेडिएशंस या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस, और इसके बाद एटमॉस्फेरिक चेंजेस, इस किस्म की चीज़ें, वेदर फॉरकास्टिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, नॉइस पोल्यूशन, ETC। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, माहौलियाती नफ्सियात, साइकोलॉजी। अच्छा जी, इन इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी ऑल, सच को कैंसिल कर दें, ऑल इंटरेक्शंस बिटवीन अ पर्सन एंड द एनवायरनमेंट आर स्टडीड। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम जो एक किसी इंसान और माहौल के दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, जो अवामल होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। और हमें पता है कि सराउंडिंग्स ऑफ अ पर्सन हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन हिज हर मेंटल स्टेट, कि माहौल जो है वो किसी भी इंसान की ज़हनी जो सेहत होती है ना, उस पर बहुत गहरा असरअंदाज होता है। दैट शेप्स अ पर्सनस बिहेवियर टूवर्ड सर्टन एक्शंस, वो उस शख्स के रवैये पर असरअंदाज होता है, मतलब वो उसकी ज़हनी हालत पर असरअंदाज होकर उसके रवैये को चेंज कर देता है। शेप्स अ पर्सनस बिहेवियर, उसके रवैये को, उसकी आदत व अतवार को बनाता है माहौल। टूवर्ड सर्टन एक्शंस आइदर टू इम्प्रूव और डिग्रेड द फिज़िकल, सोशल, बायोलॉजिकल और बिल्ट इन्वायरमेंट। बस इस लाइन को छोड़ दें, बस दैट शेप्स अ पर्सनस बिहेवियर्स, बस यहाँ तक कर लें। आपने सादा सादा आसान आसान लिखना है अपने अल्फाज के अंदर। द सराउंडिंग ऑफ अ पर्सन या इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन हिज हर मेंटल स्टेट, कि जो सराउंडिंग होती है किसी भी इंसान का, आसपास होता है या उसका माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसका उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर, उसकी ज़हनी हालत के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। दैट शेप्स अ पर्सनस बिहेवियर, और वो उसके रवैये को, उसके आदत व अतवार को बनाता है। इन इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी ऑल इंट्रैक्शंस बिटवीन, या वो स्टडी ऑल इंट्रैक्शंस बिटवीन अ पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, माहौलियाती इमरानियात, सोशियोलॉजी। इन दिस फील्ड या इन इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी वी स्टडी द इंट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक हो गया, या इंट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ विद देयर इन्वायरमेंट और स्टडीड। यानी इस डिसिप्लिन के अंदर हम मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़, मुख्तलिफ़ मुआशरों और माहौल के दरमियान जो ताल्लुक़ है या जो इंट्रैक्शंस हैं वो हम स्टडी करते हैं। और देयर मे बी मैनी थिंग्स, देयर मे बी मैनी कल्चरल थिंग्स इन अ सोसाइटी दैट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, या दैट either degrade or improve the physical or social environment of an area, या इसको भी बेशक आप ख़त्म कर दें, that either degrade or improve the environment of an area,
यानी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी भी इलाके के इन्वायरमेंट को या ख़राब करें या बेहतर बनाएं। तो उन सोसाइटीज़ के दरमियान और माहौल के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है ना, वो जिस डिसिप्लिन के अंदर हम स्टडी करते हैं उसको हम इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी कहते हैं। बस यहाँ तक ही लिखें। अच्छा, ये वाली लाइन भी कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर मे बी सर्टन सोशल मूवमेंट्स इन अ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। वो कहता है कि किसी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ तहरीकें हो सकती हैं माहौल को बेहतर बनाने में या माहौल को बचाने के लिए। मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं वो भी चलाई जा सकती हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर। तो ये होता है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, इमरानियात। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, माहौलियाती माशियात। This is an important discipline of environmental science in which the valuation of environmental resources is being carried out या is being studied out। तो ये एक बड़ा अहम environmental science का discipline है जिसमें हम valuation of environmental resources का मतलब है माहौलियाती वसाइल, उसकी valuation, उसकी कदर and better use। इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं valuation and better use, मतलब उसकी वैल्यूएशन, उसकी कदर और उसके बेहतर इस्तेमालात, बेटर यूजेस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इज़ बीइंग स्टडीड आउट। यहाँ पे लिख लें स्टडीड आउट। यानी ये माहौलियाती साइंस का एक बड़ा अहम डिसिप्लिन है और इसके अंदर हम माहौलियाती वसाइल जो हैं उनकी कदर और उनके बेहतर इस्तेमालात को स्टडी करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, माहौलियाती जोग्राफिया। जियोग्राफी नाम से ज़ाहिर है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, जियोग्राफी जोग्राफिया जो ज़मीन है। द डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस इन्वायरमेंट, इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डिसिप्लिन। इन दिस डिसिप्लिन वो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। हम इसमें प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब पौधों की तकसीम, एंड एनिमल्स, जानवरों की, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और दूसरे जो ज़िंदा जानदार हैं उनकी, एज़ वेल एज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट लैंडस्केप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बेशक आप ये वाली लाइन भी यहाँ से स्किप करें, एज़ वेल एज़ फिज़िकल फीचर्स को भी, इस तरह मुश्किल हो जाएगा। ओके, इन दिस डिसिप्लिन वो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसके बाद हम माहौल के जो असरात हैं ना इन चीज़ों पर, वो भी इसमें हम स्टडी करते हैं। वी आल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन दीज थिंग्स। मतलब ये जो चीज़ें ऊपर हमने डिस्कस की हैं ना, ऑन दीज, इनके ऊपर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, और जो दूसरे ज़िंदा जानदार होते हैं उनके ऊपर माहौल के जो असरात हैं वो हम पढ़ते हैं। और दूसरा, इन चीज़ों की हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि इनको तकसीम कैसे किया गया है ज़मीन के ऊपर। और ये जिस डिसिप्लिन के अंदर, जिस शोबे के अंदर हम पढ़ते हैं, उस शोबे को हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। जियोलॉजी ये भी जियो से निकला है, ज़ाहिर बात है इसमें भी ज़मीन का जिक्र होगा। पीछे हमने पढ़ा है जियोग्राफी, वो जोग्राफिया होता है। ये जियोलॉजी है, ये अर्जियात है। और इसमें हम कौन सी चीज़ स्टडी करते हैं? इन दिस डिसिप्लिन वो स्टडी द इंट्रैक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस। इसमें हम इंसानों और मुख्तलिफ़ अवामिल के दरमियान जो इंट्रैक्शंस हैं ना, जो अवामिल हैं, तामल है, वो डिस्कस करते हैं। और वो अवामिल कौन कौन से हैं? टेकिंग प्लेस ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन की सतह से नीचे जो भी अवामिल हो रहे होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और उनके इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात होते हैं, जो इंट्रैक्शंस होते हैं, जो इम्पैक्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस इन्वायरमेंटल डिसिप्लिन के अंदर, और स्टडीड। और इट मे इन्वॉल्व, इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? यहाँ से पढ़ें, द फार्मेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मुख्तलिफ मादनियात जो हैं उनका बनना, द वेदरिंग रॉक्स, मुख्तलिफ जो चट्टानें हैं, एंड द फार्मेशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी जो है उसका बनना इन डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ इलाकों में, एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट,
और माहौल का जो असर होता है आबो हवा का एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स आर स्टडीड इन दिस इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक इन्वायरमेंटल डिसिप्लिन है, इट इज़ एन इन्वायरमेंटल डिसिप्लिन या इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डिसिप्लिन, एंड इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी the interactions between humans and the other natural processes which are taking place either on or below the surface of the earth, or these natural processes may involve the formation of different minerals, the weathering rocks and the formation of soil in different regions, and the impact of climate and other related climate बस इतना ही पढ़ लें, the impact of climate या weather और स्टडीड इन द इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। इसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड लॉ, माहौलियाती पॉलिसी और कानून। टू मेंटेन द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। वो कहता है कि जो माहौलियाती वसाइल हैं ना, नेचुरल कुदरती वसाइल, उनको पायदारी से इस्तेमाल करने के लिए और माहौलियाती जो तबाही है, डिग्रेडेशन है, उससे बचने के लिए पॉलिसीज़ एंड लॉज आर नीडेड। हमें कुछ पॉलिसियों की, हमें कुछ कवानीन की ज़रूरत होगी। तो इन दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन के अंदर, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड लॉ के अंदर, वो स्टडी द पॉलिसीज़ एंड लॉज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, या वो डिस्कस द पॉलिसीज़ एंड लॉज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट से मुतल्लिक, माहौल से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ पॉलिसियों और मुख्तलिफ़ कानून को स्टडी करते हैं। और these laws and policies may be international and local as well। ये पॉलिसियाँ जो हैं ये इंटरनेशनल भी हो सकती हैं और लोकल भी हो सकती हैं, मतलब ये मकामी भी हो सकती हैं, मुल्की भी और बैनुल अक़वामी भी हो सकती हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अपने वर्ड्स के अंदर याद रखें कि ज़ाहिर बात है माहौल को बेहतर रखने के लिए, माहौलियाती जो आलूदगी है, माहौलियाती तबाही जो है, उससे बचने के लिए और कुदरती वसाइल जो हैं उनको बरकरार रखने के लिए या उनकी पायदारी जो है वो बरकरार रखने के लिए हमें कुछ पॉलिसियों और कुछ कवानीन की ज़रूरत होगी। तो इन कवानीन को जिस डिसिप्लिन के अंदर हम डिस्कस करते हैं ना, इन पॉलिसीज़ को और इन लॉज को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसियाँ हैं, जो भी कवानीन हैं, वो जिस डिसिप्लिन के अंदर, माहौलियाती डिसिप्लिन के अंदर हम डिस्कस करते हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड लॉ कहते हैं। और ये पॉलिसीज़ और ये लॉज जो हैं ये इंटरनेशनल भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौलियाती इंतज़ाम। इन दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन के अंदर या इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ या डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो हैं रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जो माहौलियाती वसाइल होते हैं ना, उनके इंतज़ाम से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं ना, दीज आर डिस्कस्ड। इनको हम डिस्कस करते हैं इस डिसिप्लिन के अंदर। सो दैट, इसलिए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो माहौलियाती आलूदगी होती है, कैन बी प्रिवेंटेड, उससे बचा जा सके, या कैन बी डिक्रीज्ड, उसको कम किया जा सके। तो इस डिसिप्लिन के अंदर जो मैनेजमेंट वाला डिसिप्लिन है, इसके अंदर हम जो मुख्तलिफ़ माहौलियाती वसाइल होते हैं ना, उनकी मैनेजमेंट के तरीक़ों को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों को, ताकि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के अंदर हमने इन्वायरमेंटल साइंस के जो मल्टी डिसिप्लिन्स हैं, मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स, वो हमने डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, जो मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ना इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।